अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस वक्त आप लोग हज करने के लिए जाएं या उम्रा करने के लिए जाएं तो आपने कौन कौन सी मेडिसिन अपने साथ लेकर जानी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ के लिहाज से इंतहाई अहम है आपके लिए, और वो ज़रूर आपने साथ लेकर जानी होती हैं ताकि आप अपने हज को, अपने उम्रा को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। क्योंकि देखें, आपके पास वहाँ पर मुख्तसर दिन होते हैं और हज के तो मखसूस और मुख्तसर अय्याम हैं कि उनमें आपको मुकम्मल तौर पे आपका फिट होना आपके लिए लाजमी है। क्योंकि अगर आपके वो दिन तकलीफ में गुजर गए तो फिर आप हज भी अच्छे तरीके से अदा नहीं कर सकेंगे और जो उसकी असल लज्जत होती है आप वो महसूस नहीं कर सकेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन या कौन कौन सी एहतियात आपने करनी है जाने से पहले, कौन सी मेडिसिन अपने साथ लेकर जानी है और उनके अलावा कौन सी चीज़ें हैं वो आप अपने साथ लेकर जाएं। तो इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आपने इस एहतियात पे अमल करना है कि जाने से कुछ दिन पहले आपने वॉक शुरू कर देनी है और हर रोज़ आप तकरीबन 1 किलोमीटर वॉक करें। क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है और ख़ास तौर पर हज के अयाम में आपको इधर उधर जाना होता है, तो इसलिए यहाँ से चलने की अपनी आदत आप बना लें। दूसरा ये कि हर शख्स ने, चाहे उसकी उम्र कम है या ज़्यादा है, मर्द है या ख़वातीन है, उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर के और शुगर के टेस्ट करवा लेने हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को ये मसले मसाइल होते हैं लेकिन यहाँ पर फील नहीं होते, और जब वो वहाँ जाते हैं, मुशक्कत करते हैं चलने फिरने में, तो उस वक्त उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला बनता है और उस वक्त फिर वो वहाँ पर मेडिसिन भी नहीं ले सकते, या अगर मेडिसिन लेने के लिए जाते भी हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जब आप यहीं से टेस्ट करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा अपनी ब्लड प्रेशर की कंडीशन का भी और शुगर की कंडीशन का भी, तो फिर आप यहाँ से अपनी मेडिसिन साथ लेकर जा सकते हैं और आपको फिर वहाँ पर इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं बनेगी। और इसके अलावा हाजी कैंप से जो आपको वैक्सीन लग रही हैं वो आपने लाजमी लगवा कर जानी है, और इसके अलावा फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम की वैक्सीन भी आप लगवा कर जाएं। और इसके अलावा जो लोग रेगुलर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो अपनी मेडिसिन अपने साथ लेकर जाएं, हाजी कैंप से उनको पैक करवा लें और किसी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा कर अपनी तमाम बीमारियां उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे आप लिखवा लें और तमाम मेडिसिन भी उसके ऊपर लिखवा लें। ये तमाम चीज़ें जब आपके पास लिखी हुई मौजूद होंगी तो इनकी मेडिसिन भी आप अपने मुल्क से ही साथ लेकर जाएं और इनको पैक करवा कर लेकर जाएं ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना बने एयरपोर्ट पर। और इसके अलावा बिना खुशबू वाला हैंड सैनिटाइज़र आपने साथ लाज़मी लेकर जाना है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि जी इसकी क्या ज़रूरत है, इतनी एहतियात करने की क्या ज़रूरत है। तो देखें, वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए होते हैं और वहाँ की आबो हवा आपके मुल्क से मुख्तलिफ है। तो कुछ इन्फेक्शंस, जब इतने ज़्यादा तादाद में लोग एक ही जगह पर जमा होते हैं तो कुछ इन्फेक्शंस वायरल होते हैं, कुछ बैक्टीरियल होते हैं, तो उनके फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो देखें, अगर आप में से किसी को छींक आती है तो आप अपने चेहरे पर हाथ रखें, और अगर किसी और साथी को छींक आ रही है और आप उस जगह पर मौजूद हैं तो आप थोड़ा पीछे हट जाएं ताकि जरासीम एक दूसरे को ना लगें और ये जो इन्फेक्शन है ये ना फैलें। और इसी तरह से खांसते हुए भी अपने मुंह पर आपने हाथ रखना है। और मास्क आप लाजमी साथ लेकर जाइएगा। जिस वक्त आप हालत एहराम में ना हो तो उस वक्त आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन याद रखिएगा कि हालत हिराम में आपने मास्क का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा टाइम गुजर गया हालत हिराम में मास्क का यूज़ करते हुए तो फिर आप पर दम वाजिब हो जाएगा, और अगर कम टाइम के लिए आपने मास्क को लगाया तो फिर आप पर सदका वाजिब होगा। और इसके अलावा आपने खांसी, कब्ज़, लूज़ मोशन, बुखार, सर दर्द, जिस्म में दर्द, मतली, उल्टी, इन चीज़ों की मेडिसिन आपने अपने साथ लेकर जानी है। ये नॉर्मल आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएंगी, वहाँ से कुछ अपनी एहतियात के मुताबिक आप अपने साथ ले जाएं। और ORS, निमकोल के शाशे, कैल्शियम के शाशे, ये आप साथ लेकर जाएं। क्योंकि देखें, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और आपने चलना फिरना बहुत ज़्यादा है, तो पानी की कमी भी आपको हो सकती है। तो इस वजह से ये चीज़ें अपने साथ लेकर जाएं ताकि जिस्म में पानी की जो मिकदार है वो पूरी रहे। और इसके अलावा फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, इनकी मेडिसिन भी कुछ साथ लेकर जाएं और कुछ एंटी एलर्जिक टैबलेट भी आप साथ लेकर जाएं ताकि आप वहाँ पर खुद को मुकम्मल तौर पर फिट रख सकें और अपनी इबादत को अच्छे तरीके से सरंजाम दे सकें। और इसके अलावा छतरी फोल्डेबल वो आपने साथ रखनी है। सन ग्लासेस साथ रख लें, क्योंकि जिस वक्त धूप में आप बाहर निकलेंगे तो बहुत तेज़ धूप होती है जो आंखों को लगती है, बहुत से लोगों की आंखें ख़राब होती हैं, तो वो आप साथ लेकर जाएं। स्प्रे वाली पानी की बोतल वो आप साथ रखें,
क्योंकि जिस वक्त आप बाहर निकलेंगे तो उससे फिर अपने ऊपर भी पानी छिड़क सकते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर भी छिड़क कर खिदमत कर सकते हैं दूसरे लोगों की। और चप्पल जो हैं वो आपने आरामदेह लेकर जानी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं या उंगलियों में छाले पड़ जाते हैं हालत हराम में जो मखसूस चप्पल पहनते हैं उसकी वजह से। तो आपने अच्छी क्वालिटी की चप्पल इस्तेमाल करनी है जो नरम हो, जिनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पुरसकून रह सकें। और जिन लोगों को चलने फिरने में दुश्वारी होती है, ज़्यादा थक जाते हैं, वो फोल्डेबल चेयर अपने साथ लेकर जाएं। तो नाज़रीन, ये तो थी कुछ वो मालूमात जो आपके हेल्थ से रिलेटेड थी और जाने से पहले जिन पे आपने अमल करना है। तो इंशाल्लाह इसी का दूसरा हिस्सा उस वक्त आएगा जब आप लोग मक्का में पहुंचने वाले होंगे या पहुंच चुके होंगे, तो उसको भी आपने लाजमी देखना है ताकि आपको पता चल सके कि उम्रा करने के बाद और हज से पहले वाले जो अय्याम होंगे उनमें आपने कौन कौन से अमाल करने हैं और अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखना है, ताकि आप खुद को हज के दिनों के लिए, हज के लिए तैयार कर सकें। तो अगर आपको मेरी ये आज की दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें जो लोग हज करने के लिए जा रहे हैं या जिनका उम्रा पे जाने का प्लान है, ताकि वो भी इन चीज़ों पर आसानी से अमल कर सकें और वो सेहतमंद रहते हुए अपना उम्रा और अपना हज अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।